क्या इंडिया में एक नया यूनियन टेरिटरी बनने वाला है, और क्या वो भी बिहार और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल स्पेकुलेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का एक और एपिसोड है। पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल्स में एक इंट्रूगिंग स्पेकुलेशन सर्कुलेट हो रही है। क्लेम ये है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एलिजली एक न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया क्रिएट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो बिहार और वेस्ट बंगाल के कुछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को कंबाइन करेगा। अगर ये प्रपोजल सच है तो इंडिया का ये 9th यूनियन टेरिटरी होगा, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। बट लीगल क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, कब और कैसे, आइए जानते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। साथ ही देखते हैं कि न्यू यूनियन टेरिटरी बनने की खबर कितनी सच और कितनी झूठ है। व्यूअर्स, इस स्पेकुलेशन के मुताबिक प्रपोज यूटी में बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स पूर्णिया, अरारिया, किशनगंज और कटिहार शामिल हो सकते हैं, जबकि वेस्ट बंगाल से मालदा और उत्तर दिनाजपुर को इंक्लूड किया जा सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रपोज टेरिटरी में सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे पॉपुलरली चिकन स्नैक भी कहा जाता है, कि स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का फैक्टर भी हाईलाइट किया जा रहा है। ये कॉरिडोर इंडिया के मेन लैंड को नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट करता है और डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली सेंसिटिव माना जाता है। लेकिन इसी स्पेकुलेशन के बीच एक दूसरी नैरेटिव भी चल रही है कि ये पूरी स्टोरी मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स और कमेंटेटर्स का कहना है कि अभी तक पार्लियामेंट में ऐसा कोई बिल इंट्रोड्यूस करने का ऑफिशियल प्लान नहीं है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट लॉयर शशांक शेखर झा ने सोशल मीडिया पर क्लेम किया है कि गवर्नमेंट रिपोर्टेडली एक नया यूटी कंसीडर कर रही है। उन्होंने लिखा, गवर्नमेंट इज रिपोर्टेडली कंसीडरिंग द क्रिएशन ऑफ अ न्यू यूनियन टेरिटरी, प्रपोज्ड एरियाज बिहार, पूर्णिया, अरारिया, किशनगंज, कटिहार, वेस्ट बंगाल, मालदा, उत्तर दिनाजपुर। This will strengthen security around India's strategic chicken snake corridor and safeguard border regions। इस क्लेम ने तुरंत पॉलिटिकल डिबेट को इग्नाइट कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इस नैरेटिव को चैलेंज भी किया। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, द रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ अ न्यू यूनियन टेरिटरी फ्रॉम पार्ट्स ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल आर completely false। It is unclear who initiated this misinformation। No bill related to the creation of any UT is planned for introduction in the second phase of the budget session। कुछ लोगों ने स्पेकुलेशन को और भी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दे दिया। एक और यूजर ने लिखा, yes, I also tried to find the source but it was not there। But there is one thing, in the past many times government has not opened the bill before tabling it so as to mention the element of surprise। 370 bill is the prime example of this। ये रेफरेंस क्लियरली रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 की तरफ था, जब 2019 में पार्लियामेंट में एक हिस्टोरिकल डिसीजन सडनली इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिमूव करके उसे यूनियन टेरिटरीज में रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था। इसी वजह से कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट कभी ऐसा स्टेप प्लान करती भी है तो हो सकता है कि वो एडवांस में डिस्क्लोज ना करे। अगर प्योरली लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया में नया यूनियन टेरिटरी क्रिएट करना पॉसिबल है और इसका क्लियर प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो नए स्टेट्स क्रिएट करे, एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज करे या किसी स्टेट का टेरिटरी रीऑर्गेनाइज करे। इसी प्रोविजन के थ्रू पार्लियामेंट किसी एरिया को यूनियन टेरिटरी भी डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन इस प्रोसेस में कुछ प्रोसीजर सेफगार्ड्स भी होते हैं। अगर किसी स्टेट का टेरिटरी ऑल्टर करना हो तो प्रेसिडेंट उस प्रपोजल को कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के पास ओपिनियन के लिए रेफर करती है। स्टेट लेजिस्लेचर अपना व्यू एक्सप्रेस करता है, लेकिन फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट का होता है। इसी लीगल फ्रेमवर्क के बेसिस पर इंडिया में पहले भी कई टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशंस हो चुकी हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए डेवलप हुआ था। इंडिया में करंटली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जैसी टेरिटरीज डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में हैं। यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बीच मेजर डिफरेंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर का होता है। स्टेट के पास अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स और लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, जबकि यूटीज को प्रेसिडेंट के बिहाफ पर एडमिनिस्ट्रेटर या एलजी गवर्न करता है। इसीलिए जब भी किसी रीजन को यूटी बनाने का प्रपोजल आता है तो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि उसे रीजनल ऑटोनॉमी और फेडरल बैलेंस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है। अब अगर स्पेकुलेशन में बताई गई डिस्ट्रिक्ट्स को देखा जाए तो ये रीजन जियोग्राफिकली और डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव से काफी सेंसिटिव माने जाते हैं। बिहार का सीमांचल रीजन, जिसमें किशनगंज,
अरारिया, पूर्णिया और कटिहार डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, हिस्टोरिकली माइग्रेशन और डेमोग्राफिक डिबेट्स का सेंटर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के मालदा और उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट्स भी बांग्लादेश बॉर्डर के काफी क्लोज हैं और यहाँ पॉपुलेशन कंपोजिशन पर पॉलिटिकल डिस्कशंस अक्सर होती रही हैं। पॉलिटिकल रिटोरिक में अक्सर बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स का फ्रेज यूज किया जाता है, स्पेशली हिंदू राइट विंग डिस्कोर्स में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक बार इंडिपेंडेंस डे स्पीच में डेमोग्राफिक चैलेंजेस और इन्फिल्ट्रेशन का इशू रेज किया था। उन्होंने कहा था, नो कंट्री कैन हैंड इटसेल्फ ओवर टू इन्फिल्ट्रेटर्स, नो नेशन इन द वर्ल्ड डज सो, हाउ देन कैन वी अलाउ इंडिया टू डू सो। उन्होंने उस स्पीच में एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन का भी रेफरेंस दिया था, जो एलिजली पॉपुलेशन ट्रेंड्स और इलीगल माइग्रेशन की इश्यूज को एड्रेस करेगा। इसी कंटेक्स्ट में कुछ एनालिस्ट स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अगर कभी नया यूटी क्रिएट होता है तो उसका जस्टिफिकेशन नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट हो सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन स्नैक कहा जाता है, इंडिया के लिए एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये कॉरिडोर सिर्फ 20-22 किलोमीटर वाइड लैंड स्ट्रिप है जो मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट करता है। इस कॉरिडोर के आसपास नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी आती हैं, जिस वजह से डिफेंस प्लानर्स इस रीजन को एक्सट्रीमली सेंसिटिव जोन के रूप में देखते हैं। इसी रीजन से कुछ एनालिस्ट का मानना है कि अगर कभी सेंटर डायरेक्टली कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहे तो यूटी मॉडल एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इस स्पेकुलेशन के पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी इक्वली सिग्निफिकेंट है। प्रपोज्ड डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम पॉपुलेशन परसेंटेज कंपैरेटिवली हाई है। फॉर एग्जांपल, किशनगंज में मुस्लिम पॉपुलेशन रिपोर्टेडली अराउंड 68% के आसपास है। मालदा और उत्तर दिनाजपुर में भी मुस्लिम पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट शेयर रखती हैं। इसीलिए क्रिटिक्स का कहना है कि अगर कभी ऐसा टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन प्रपोज होता है तो उसे डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स और कम्युनल पोलराइजेशन के एंगल से भी देखा जाएगा। ऑपोजिशन कमेंटेटर्स का आर्गुमेंट है कि रीजनल आइडेंटिटीज, लैंग्वेज और कल्चरल सिमिलैरिटीज भी टेरिटोरियल रीस्ट्रक्चरिंग के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। बिहार के सीमांचल रीजन और बंगाल के मालदा दिनाजपुर बेल्ट के बीच कल्चरल डिफरेंसेस भी हाईलाइट किए जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री ये भी बताती है कि इंडिया में टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन कई बार स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल रीजन से भी हुए हैं। इसी तरह 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन भी एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट था। अगर कभी बिहार वेस्ट बंगाल बॉर्डर रीजन को यूटी बनाने का प्रपोजल ऑफिशियली आता है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस काफी कॉम्प्लेक्स होंगे। सबसे पहला इशू फेडरलिज्म का होगा। बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों स्टेट्स को अपने टेरिटरी का कुछ हिस्सा लूज करना पड़ेगा। दूसरा इशू डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन का होगा, क्योंकि यूटी बनाने के बाद लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। तीसरा इशू नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट का होगा, जो गवर्नमेंट के पॉसिबल जस्टिफिकेशन का कोर पार्ट बन सकता है। फिलहाल रियलिटी ये है कि पार्लियामेंट के अपकमिंग बजट सेशन का एजेंडा में ऐसा कोई बिल ऑफिशियली लिस्टेड नहीं है। इसलिए अभी तक जो भी डिस्कशन हो रहा है वो लार्जली स्पेकुलेशन, पॉलिटिकल कमेंट्री और सोशल मीडिया नैरेटिव पर बेस्ड है। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में एक बात रिपोर्टेडली प्रूव हुई है कि कभी-कभी स्पेकुलेशन भी फ्यूचर पॉलिसी डिबेट्स का इंडिकेटर बन जाते हैं, और शायद इसीलिए ये सवाल अभी ओपन है, क्या बिहार और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर एक नया यूनियन टेरिटरी कभी रियलिटी बन सकता है, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल इमेजिनेशन का एक और एपिसोड ही रहेगा। जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियली कोई प्रपोजल इंट्रोड्यूस नहीं करती, तब तक ये डिबेट स्पेकुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉसिबिलिटी के बीच ही सस्पेंडेड रहेगी। एक हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोमेंट भी बन सकता है। स्टे ट्यून विद अस टू गेट ऑल सच अपडेट्स एंड लीगल न्यूज।